अगर मैं आपसे कहूं कि क्या बीजेपी का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है? अरे वो मोदी जो कहते थे अब की बार 400 पार, क्या वाकई में ही इस बार यही पार? सवाल उठता है कि आखिरकार अभी बीजेपी की सरकार के अंदर जो जो कांड हो रहे हैं, क्या वो कांड से बीजेपी की सरकार गिर सकती है? अरे आज आपको सारे पहलू पता चल जाएंगे और आप खुद कहोगे अपनी गुड़ा गणित लगा करके, अच्छा मतलब कांग्रेस ऐसा कर रही है, आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, ये प्रोटेस्ट इसने कराया, क्रेडिट लेने ये आया। आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा और आज आपको जो रियलिटी पता चलेगी कि बीजेपी क्या चाल चल रही है, कांग्रेस क्या चाल चल रही है, आम आदमी पार्टी क्या चाल चल रही है। अरे तो आप खुद कहोगे कि बाप रे बाप, मतलब ये लोग खाली हमारा काटने के लिए आए थे, न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आया था। अभी आपको पता चलेगा, सुनिए तो सही। असल में हाल फिलहाल आपने देखा होगा दिल्ली में जंतर मंतर के पास पूरा प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट को लेकर के, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मार खाया, माँ बहनों ने भी मार खाया, बच्चों ने भी मार खाया, छोटे छोटे बच्चों और बड़े बड़े बच्चों ने भी, लगभग सब ने मार खाया। और जब तक ये प्रोटेस्ट बहुत कम था तब तक ना तो अरविंद केजरीवाल दिखे, ना तो आपके राहुल गांधी दिखे, ना तो आपकी सरकार यहाँ पर दिखी। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट चरम सीमा तक चला जा चुका था, जहां पर ये प्रोटेस्ट सरकार की नाक तक पहुंच चुका था कि कहीं सरकार ही ना गिर जाए आज के आज, कहीं लोग एकदम से इतने भूखे ना हो जाएं मारने के लिए, काटने के लिए, कि आज के आज कुछ ना हो ही ना जाए, ऐसा हो गया था उस टाइम दिल्ली के अंदर। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि तुरंत आ जाते हैं आपके राहुल गांधी साहब, आपके अरविंद केजरीवाल। देखो ये बात सही है कि आपके अरविंद केजरीवाल ने ही पूरा का पूरा ये चक्रव्यूह रचा, कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत देवके। आपको ना पता हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभिजीत देवके वही आदमी है जो इनके साथ काम कर चुका है। अब ऐसा नहीं है कि इनके साथ काम कर चुका तो आतंकवादी है, अरे भैया है तो इंडियन ही, और मुद्दे भी सही ये लोग उठाए थे। तो यहां पर इन्होंने भी मुद्दा सही उठाया, अभिजीत दीपके ने भी मुद्दा सही उठाया। वो बात मत करिएगा कि अरे हिंदू लोग आए थे, हिंदू के बारे में ऐसा कह, प्रेमानंद महाराज के बारे में ऐसा कह दिए, वो बात की बात है। प्रोटेस्ट के अंदर देखो इतना सब कुछ मार काट हो गया, माँ बहनों के पीछे इस तरीके से डंडे से पुलिस मार रही थी, तो वो क्या अच्छा था? और दूसरी चीज, ये वही बीजेपी की सरकार है बजरंगबली को बना करके गाड़ी के सामने नचवा रही थी। ये वही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो बजरंगबली की पतंग बना करके उड़ा रहे थे। तो देखो अगर भगवान पर जाओगे, इस पर उस पर जाओगे, तो वो हर गलतियां हर जगह होती हैं। 1000 गलती आप इनके भी निकाल दोगे, 1000 गलती आप कॉकरोच जनता। बस एक बार मुद्दे पर देखते, मुद्दा क्या था? नीट परीक्षा लीक, ठीक है। अब आपको आगे सब कुछ समझ में आएगा। अभी तक आपके राहुल गांधी नहीं दिखे। राहुल गांधी को ये पता चला, बाप रे बाप यार, ये सारा क्रेडिट तो अभिजीत दीपकवा लेकर चला जाएगा, और अभिजीत दीपकवा सारा क्रेडिट लेकर चला गया, देखो मैंने कैसे कराया, तो उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम हो जाएगा। और अरविंद केजरीवाल को पता है कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार तो छिन चुकी है, आम आदमी की पार्टी की सरकार केवल पंजाब के अंदर है, और अगले ही साल वहां पर भी इलेक्शन है। अगर इलेक्शन हारे तो आम आदमी पार्टी पूरी खत्म। अब यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, पंजाब और यूपी में इलेक्शन है अगली साल 2027 में। 2027 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी है, 2027 में इतने बड़े बड़े चीज भी हैं। अब समझिए बात है, यहां पर यूपी में इलेक्शन है। यूपी आप ऐसा समझ लीजिए ना, एक देश के बराबर है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूपी में जितनी जनसंख्या उतने पूरे यूएस के अंदर है। तो अगर आप यूपी को हल्के में ले रहे हो तो यूपी को हल्के मत लो। अगर आपने यूपी को मैनिपुलेट कर लिया और यूपी में जिसकी सरकार है, तो आप जानिए वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहां पर अभी योगी आदित्यनाथ की भी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि कुछ ये जैसे मुसलमान तो इनके लगभग विरोधी बन चुके हैं जिस हिसाब के डिसीजन लेते हैं। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे अब डिसीजन ले रहे हैं कि जो पंडित थे और बाकी तमाम लोग थे, ये लोग भी अब इनसे थोड़ा पीछे होते चले जा रहे हैं। ये सच्चाई, ये सबको पता है। अब दूसरी चीज ये है, अब देखो यार, जो मैं बता रहा हूँ सर, डाटा फैक्ट्स आपको सब कुछ उपलब्ध गूगल पर मिल जाएंगे, वहां सबसे आप जाकर क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यहां पर जब आपकी मोदी सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर जीती ममता बनर्जी को हटा करके ना, तो इनको लगा कि अब हमें कोई हरा ही नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता हमें। लेकिन भैया हर चीज का अंत होता है, और इनको दिख गया कि देखो यार, हम जो सोच रहे थे हमेशा तो वैसा नहीं होगा, और बहुत गलत टाइम पर बीजेपी के साथ ये सब कुछ हुआ।
हाँ, वो बात की बात है कि आगे चल करके कुछ ऐसा कर दें कि सारी जनता वापस इनके पास आ जाए, लेकिन अगर इसी वक्त इलेक्शन हो गया और इलेक्शन में धांधलेबाजी ना हुई ना, तो सब जानते हो रिजल्ट क्या आएगा और किसके पक्ष में आएगा। तो यहां पर हमने एक बार सबका मत देख लिया। अब बीजेपी कहती थी कि अब की बार 400 पार, लेकिन आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी ही कुर्सी बचाने के लिए कितने सांसद इधर से उधर करने पड़े। मतलब अगर बीजेपी को देख लिया जाए अपने दम पर, क्या अपने बहुमत पर ये केंद्र में अपनी सरकार बनाई है? नहीं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए 272 से 273 सीटें चाहिए, मतलब आपको चाहिए 273 सांसद, और इनके पास कितने हैं? 250 से भी कम है। अब उसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, आरजेडी और बाकी तमाम पार्टियां जब आप मिला देते हो बीजेपी के अंदर, तब जाकर ये लोग बहुमत को पार कर पाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतने सांसद इधर से उधर किए, समझ आया? अब दूसरी चीज, यहां पर बात करें राहुल गांधी की। राहुल गांधी अभी तक नहीं दिखे, अब दिखना चालू किए, क्योंकि इनको पता था कि अगर ये प्रोटेस्ट सफल हुआ और न्याय मिल गया बच्चों को, तो ये अभिजीत दीपके मसीहा बन जाएगा, आप समझ लीजिए। और अभिजीत दीपके के पीछे किसका हाथ है? सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल का हाथ है। तो अरविंद केजरीवाल को वापस से, अब सोचो ये प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ है, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में इलेक्शन जीतने में बड़ी आसानी हो जाती, बड़ी आसानी हो जाती। अब दूसरी चीज, यहां पर आपने देखा होगा कि आपके राहुल गांधी आए और इस पूरे मुद्दे का ध्यान अपनी ओर डाइवर्ट कर लिए। इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए किया क्या? प्रधानमंत्री जो आवास था उसके सामने इन्होंने जाकर प्रदर्शन करने चालू किए। इसके पहले अभी तक नहीं दिखे, और वहां पर इनको उठवा लिया गया। इनको पता था हम वहां पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, पक्का होगा, और ये चाहते थे कि हमें ऐसा किया जाए। और जब उठवाया गया तो सारा ध्यान उधर से बट करके अभिजीत दीपके से राहुल गांधी की ओर सबका ध्यान शिफ्ट हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बच्चों के लिए कर रही है। अब मैं आपको बता दूं, अभी तक कांग्रेस नहीं दिखी थी। अभी तक ये जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस को गरिया रही थी, कांग्रेस इनको गरिया रही थी। क्यों? क्योंकि यार आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम इतनी बड़ी बन जाएं कि बीजेपी के अगेंस्ट में हम खड़े हों केंद्र में, इनका मानना ये है। और कांग्रेस तो है ये भी विपक्षी पार्टी सबसे बड़ी, आम आदमी पार्टी बनना चाहती थी। तो यहां पर आम आदमी पार्टी इनका सहारा नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि ये पूरा चक्रव्यूह ही रचे थे। सोच रहे थे कि हम कैसे भी करके, मतलब अब देखो मुद्दा सही था, मुद्दा उठाया गया, उसका न्याय मिलेगा, वो सही था। लेकिन अब एक ही बैग आकर आपके राहुल गांधी क्रेडिट ले चुके हैं, और यही है पॉलिटिक्स। अब अगर आप सोच रहे हो कि राहुल गांधी सही हैं, तो मैं आपको बता दूं केरल में किसकी सरकार है पता है? केरल में सरकार है आपके कांग्रेस की है। अब केरल में मुख्यमंत्री कौन है? अगर केरल के मुख्यमंत्री आपने बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी और पिन भी कर दिया जाएगा। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। तो यहां पर जो आपके राहुल गांधी साहब है ना, इनकी सरकार है केरल के अंदर, और केरल के अंदर भी इसी मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पता है? वहां पर भी वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं बच्चों के ऊपर, पता है क्या? यहां पर चलाए गए तो बहुत दुख हुआ, वहां पर चलाए गए तो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हिंदी बोलने वाले लोग हैं, यहां पर मीडिया और आपको फेस दिखाने का मौका मिल जाता है। वहां की भाषा कौन समझ पाएगा? वो जो लैंग्वेज बोलेंगे क्या आप समझ पाओगे? तो वहां की वीडियोज यहाँ आती ही नहीं, क्योंकि लोगों को पसंद आता ही नहीं। एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है कि भैया केरल की वीडियो केरल में चलेगी, हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो कहाँ इधर भेजा जाएगा। तो यही सच्चाई है। अब ममता बनर्जी को हराने के बाद बीजेपी को लगा भैया हम ही मसीहा हैं, हमें तो कोई हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर वाकई में काफी पावरफुल थी। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी सब उबिया चुके थे। देखो मैं आपको रियल बता दूं, ये जितने भी नेता ये साले किसी के भी नहीं हैं, किसी के नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी के हैं, मैं इनको नहीं कह रहा, मैं इनको नहीं कह रहा, मैं जो हैं सबको कह रहा हूं, ये किसी के नहीं है। जब तक आप नहीं कमाओ धमाओगे, जब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया भैया कुछ स्किल सीखो और पहले कुछ कमाने धमाने का अपना जुगाड़ निकाल लो परिवार का, कि भैया अब चल सकता है, बाकी आगे देखा जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि या कर भलाई कर दें कि कोई कुछ नहीं करने वाला, क्या इनके जमाने में पेपर लीक नहीं होता था? होता था। इनके जमाने में नहीं होता था? होता है, सबके में होता है। अब क्या है, आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस कॉकरोच जनता पार्टी और ये पूरा मुद्दा बीजेपी ने क्यों आगे बढ़ने दिया।
याद है ये? इसका नाम है E20, इथेनॉल 20% आपके पेट्रोल में। भूल गए क्या? क्यों भूल गए? क्योंकि एक मुद्दा आ गया तो दूसरा, ये मुद्दा ज्यादा बड़ा था, मैं आपको रियल बता रहा हूं। ये सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था लाना, और अब ले आएगी क्योंकि अब सब भूल चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान की आवाज हर जगह गूंजती रही, लेकिन नितिन गडकरी का नाम लोग भूल ही गए। इथेनॉल 20, आपकी और हमारी गाड़ी खराब होगी, अब आप इसके ऊपर आवाज भी नहीं उठा पाओगे। जब तक ये पूरा का पूरा मुद्दा खत्म होगा तब तक आप देखोगे, हाँ भैया इथेनॉल पूरी तरीके से आ चुका, तब आवाज उठाकर क्या ही करोगे। तो एक तरफ सरकार को घाटा जरूर हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो लाना चाहती थी वो ले भी आई है। देखो यार, मैं खुल करके बता रहा हूं, वीडियो डिलीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस मेरा मकसद है कि आप समझ जाओ। लेकिन एक बार देखते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस की थी, तो जो सोनम वांगचुक के पिताजी है ना, वो लद्दाख में विभिन्न समुदाय जैसे एसटी के लिए एसटी दर्जे दिलाने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद आकर बैठी थी, अनशन तुड़ाई थी। आप देख सकते हो ये पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सोनम वांगचुक के पिताजी हैं। अब यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब से ये सरकार बनी है और जब से ये वेस्ट बंगाल जीते हैं, तब से इनके अंदर इतना घमंड आ चुका है, सोच रहे हम तो मौन रहेंगे, 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे लोग, अंदर ही अंदर हम अपना काम कर लेंगे, उसके बाद कोई नया मुद्दा उठा देंगे या कहीं अटैक करा देंगे, पाकिस्तान का POK ले लेंगे, चलो वो तो ले लिया, अच्छी बात है, लेकिन तब तुरंत सब लोग एक तरफ हो जाएंगे। समझ आया? लोग मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर आपको लाइमलाइट नहीं मिलेगी। अब मैं इनको नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं, सच्चाई यही है। समझ आया? मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहां पर कुछ क्यों नहीं किया जा रहा? वहां पर लाइमलाइट नहीं मिलेगी क्योंकि वहां की बोली भाषा अलग है, इन सब चीजों की वजह से। अब दूसरी चीज यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अरे मैं कह रहा हूं, इस्तीफे की मांग ना इनकी यहां तक पहुंचती नहीं, अगर ये लोग पहले ही बात सुन लेते। अब आपके JP नड्डा साहब हॉस्पिटल में जाकर के जो लोग भर्ती हैं अभी मार खा करके, उनसे मिल करके आए। सोनम वांगचुक का भी बगल में ही हॉस्पिटल था, उनसे मिलकर नहीं आए। ये तो अकड़ ही है ना, सरकार के अंदर वाकई में अकड़ आ चुका है। इनको लग रहा है कि अगर हम इनकी बात मान लेंगे ना तो हम छोटे हो जाएंगे। UGC को लेकर कितना बवाल में ये लोग फंसे थे, और तभी से लेकर अब तक पता चल जा चुका है, और लोग जो इनके सपोर्ट में थे धीरे धीरे इनके विरोध में होते चले जा रहे हैं। देखो, जिसको भी जैसे अगर कोई नात बांध घर पर आता है ना, तो पहले दिन आएगा तो पनीर बना खिलाओगे, मुर्गा मछली बना खिलाओगे, दूसरे दिन दाल भात चालू हो जाता उनका, तीसरे दिन उबियाना चालू कर देते, चौथे दिन पूछ लोगे भैया कब जाओगे। वैसे इनका भी हो चुका है। अरे किनका? इनका। समझ आ रहा है? यही सच्चाई है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स काम करती है। अगर आप सोच रहे हो अरे विपक्ष हमारे लिए आ चुका है, हमारे लिए उतरा, नहीं भैया, वो क्रेडिट लेने के लिए उतरा है कि हमने देखो बच्चों को दिलाया इंसाफ। इंसाफ सबको चाहिए, सच्चाई यही है। अगले महीने आने वाला, अगले साल आने वाला इलेक्शन, और अगले साल में बहुत समय नहीं बचा। अब जोड़कर देख लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लगभग बीत चुका। यकीन करोगे कि 7 महीने बीत चुके हैं, बस 7, 5, 12, 5 महीने और हैं, उसके बाद इलेक्शन का पूरा माहौल। और उससे पहले अगर इतनी निगेटिविटी फैल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर यही 2-4 महीना और लेट हुआ होता तब तो पूरी तरीके से खत्म हो जाती बीजेपी। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ही बोल देते, ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी बोलते हैं, हमें तो लगता है ये कि आपके मनमोहन सिंह से भी ज्यादा मौन हो चुके हैं। लेकिन अगर यही पहले आकर कुछ भी बोल दिए होते कि बच्चों माफ कर दीजिए, आपका भविष्य भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए जो कुछ हो पाएगा हम वो करेंगे। पेपर लीक हुआ, जितने भी यहां पर दोषी पाए जाएंगे सबको सजा दी जाएगी, और अगली बार से एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। यहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी है। ना धर्मेंद्र प्रधान लेने को तैयार है, ना प्रधानमंत्री मोदी। अगर प्रधानमंत्री मोदी इतना आकर बोल दिए थे जितना मैं बोला, इतने में इनकी इज्जत इतनी बढ़ जाती कि जितना आप सोच नहीं सकते, और सारे बच्चे इनके लिए माने नहीं लगते, आप समझ लीजिए।
बाकी अब आप क्या कहना चाहते हो, आपकी क्या राय है इन सब मुद्दों पर, देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।